एक बहुत प्राचीन पेड़ को देखिए, यह पेड़ भी पूरी तरह से काट दिया गया है। कई परिवार के लोग पार्टियां किया करते थे, अब यह सब नदारद है। कई जगह मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, पेड़ों की संख्या लगातार कम होती गई है। यहाँ पर रेल की सीटी बजा करती थी, बच्चों की रेल चलती थी, पर अब नेहरू पार्क नहीं रहा है। मेरा नाम कमलेश सेन है, वरिष्ठ पत्रकार। आज हम इंदौर के नेहरू पार्क में हैं और नेहरू पार्क आज काफ़ी अखबारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूँकि नेहरू पार्क तो इंदौर में करीबन 120 सालों से है, पर चर्चा का मुख्य केंद्र आज बना है। उसकी वजह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नेहरू पार्क में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपा के अभी प्रभारी महापौर राजेंद्र राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की है। यह पार्क किसी समय अपनी हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ पर हरियाली वहाँ से लगा करके जैसे ही हम गेट से प्रवेश करते थे, पूरा परिसर हरियाली में दिखता था। अब यहाँ पर हरियाली तो नहीं है, पर हाँ पेपर ब्लॉक्स की सड़कें और सब दूर बिल्डिंगें बनी हुई और कुछ बैठक व्यवस्था इस तरह निर्मित की गई है कि यह अब कहीं बाग या कि बगीचा नहीं लगता है, बल्कि एक सीमेंट और कंक्रीट का एक बड़ा भारी मैदान लग रहा है। कई जगह मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, पेड़ों की संख्या लगातार कम होती गई है। आज हम बात करेंगे नेहरू पार्क के इतिहास की, कैसे नेहरू पार्क अस्तित्व में आया। नेहरू पार्क अब नेहरू पार्क के नाम से जाना जाता है, पर किसी समय यह बिस्को पार्क के नाम से जाना जाता था। नेहरू पार्क में स्विमिंग पूल भी है, नेहरू पार्क में बच्चों की रेल है, नेहरू पार्क में नगर निगम का उद्यान है, पीछे बाल बने मंदिर भी है। ये सब चीज़ें होने की वजह से नेहरू पार्क पूरे इंदौर में जाना जाता था। किसी ज़माने में इंदौर के लोग रविवार को पार्टी मनाने और बच्चों के साथ आनंद के लिए और ठंडी की खोज में आया करते थे। कई छात्र और आसपास ऑफिस के लोग दोपहर में यहाँ पर झाड़ों की छाँव में बैठ के भोजन किया करते थे। कई स्टूडेंट शांति की खोज में नेहरू पार्क में आते थे। यह नेहरू पार्क बहुत ही इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पर रेल की सीटी बजा करती थी, बच्चों की रेल चलती थी, पर अब नेहरू पार्क नहीं रहा है। मैं आपको नेहरू पार्क के इतिहास के बारे में बताता हूँ। नेहरू पार्क एक बहुत ही इंदौर का प्राचीन उद्यान है। महाराजा शिवाजीराव होलकर चूँकि वन्य प्रेमी थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने पेड़ों के संरक्षण और प्रकृति के लिए बहुत काम किया। उन्होंने सर विलियम फ्रेजर बिस्को को इंग्लैंड से आमंत्रित किया कि वो मालवा में आएँ। चूँकि मालवा शबे मालवा जहाँ की रातें ठंडी हुआ करती थी, मालवा के पास उज्जैन, महाकवि कालिदास ने मेघदूत जो अपना उनका महाकाव्य है, उसमें मालवा के मौसम के ऊपर काफ़ी अच्छी बातें लिखी है। क्या शिवाजीराव होलकर ने सर बिस्को जो कि होलकर राज्य के वन संरक्षक अधिकारी थे, उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य के संपूर्ण वनों को लेकर के काफ़ी काम किया। उनके होलकर राज्य में वनों के विकास में खास योगदान के कारण महाराजा ने इस गार्डन का नाम ही बिस्को पार्क रख दिया गया। यह बिस्को पार्क किसी समय अपनी भव्यता और हरियाली की वजह से जाना जाता था। इसमें एक सबसे अच्छी बात ये थी कि 12 मई 1924 को यशवंतराव होलकर ने इंदौर के युवा छात्रों और महिलाओं को संबोधित किया। उन्होंने इस बात के लिए संबोधित किया कि युवा वर्गों को आगे आना चाहिए। तब यह भव्य गार्डन हुआ करता था। महाराजा रिगल टाकीज के वहाँ से पेड़ हुआ करते थे, महाराजा की गाड़ी वहाँ से आती थी और इस परिसर में बड़ा भव्यता के साथ उनका स्वागत किया गया और उन्होंने यहाँ पर छात्रों को संबोधित किया। होलकर स्टेट का रॉयल बैंड इस परिसर में हर शनिवार अपने सुर मधुर का संगीत की प्रस्तुतियाँ दिया करता था। यह वह नेहरू पार्क था कि जहाँ पर संगीत की धुनें बजती थी। नेहरू पार्क आज़ादी के बाद तक नेहरू पार्क तो नहीं था, पर बिस्को पार्क था। 1955 के अप्रॉक्सीमेट नेहरू पार्क नगर निगम ने टेक ओवर किया। इसके बाद 1956 अक्टूबर में एक नगर निगम ने प्रस्ताव पारित करके इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे कर दिया गया। तब से नेहरू पार्क कहलाता है। नहीं तो आज भी इंदौर के में कई लोग ऐसे हैं जो इसे बिस्को पार्क के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पर इस पार्क का एक गौरवशाली इतिहास भी ये रहा कि 1935 में महात्मा गांधी की दूसरी बार इंदौर आए थे। जब वो महात्मा गांधी दूसरी बार इंदौर आए तो
उन्होंने यहाँ पर हिंदी साहित्य सम्मेलन में संबोधित किया। यह उस समय सर सेठ हुकमचंद जी ने एक काफ़ी के विशाल नगर पांडालों का बसाया था, उसे उन्होंने नाम दिया था कि हुकमचंद नगर। महात्मा गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर के संबोधन दिया। इसके बाद महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को हिंदी बनाया जाए, इस बात की घोषणा भी इसी परिसर में उन्होंने की थी। उस समय 1935 में इतनी बारिश हुई कार्यक्रम के दूसरे दिन कि सभी पांडाल उड़ गए, पानी अधिक होने से कीचड़ हो गया, फिर कई पेड़ गिर गए। तो सर सेठ के हुकमचंद जी ने तत्काल इस कार्यक्रम को गांधी हाल में, जिसे किंग एडवर्ड हाल कहा जाता था, वहाँ पर स्थानांतरित किया। बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। इसलिए नेहरू पार्क अपनी विशिष्ट योजना और अपनी हरियाली की वजह से पहचाना जाता था। महात्मा गांधी की याद में यहाँ पर बापू की कुटिया निर्मित की गई। आज के विकास के नाम पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यह बापू की कुटिया बदहाल पड़ी हुई है। यहाँ पर 7 स्तंभ लगा दिए गए हैं, 6 या 7 स्तंभ लगे हुए हैं। वो भी स्तंभ वीरान और पक्षियों की भीड़ से प्रभावित है। गांधी की कुटिया को आप देख सकते हैं, गांधी जी का पत्थर भी लगा हुआ है कि वहाँ पर जब गांधी जी आए और उन्होंने किस स्थान से संबोधित किया गया था। महात्मा गांधी ने इसी स्थान पर से देश को हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। उस सम्मेलन में देश के वरिष्ठ साहित्यकार, यह 2 अक्टूबर 1957 का शिलालेख गांधी दर्शन निधि का है। 1918 और 1935 में गांधी जी इंदौर आए थे, पर चूँकि इस स्थान पर 1935 में अधिवेशन हुआ था। यह पूरा बदहाल पड़ा हुआ है। इसके बाद विजय स्तंभ भी हैं, वो भी बेकार पड़े हुए हैं। अब यह है कि नेहरू पार्क नहीं लग रहा है। यह पूरा बदहाल सीमेंट कंक्रीट का, जगह जगह कैनोपी लगी हुई है। ये लगता ही नहीं कि गार्डन है। बच्चों की एक रेल 1967 में यहाँ पर आरंभ की गई थी। पश्चिमी रेलवे के कुछ अधिकारियों ने यह सुझाव दिया कि इंदौर में एक बहुत ही सुंदर पार्क नेहरू पार्क है, यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए एक ट्रेन चलाई जाए। तो उन्होंने अक्टूबर 1967 में उस ट्रेन का भूमि पूजन किया। 1 साल के अंदर वो योजना कार्यशील हो गई और वह यहाँ पर चलने लगी। कैप्टन लुआर्ड ने 1908 में इंदौर का गजेटियर लिखा। इसके बाद 1931 में कैप्टन एल.सी. धारीवाल ने इंदौर का गजेटियर लिखा। इन दोनों गजेटियरों में, चूँकि होलकर राज्य में प्रकाशित हुए गजेटियरों में, इस बिस्को पार्क का बहुत अच्छा उल्लेख है। बिस्को पार्क की भव्यता और सुंदरता को लेके इन दोनों अधिकारियों ने काफ़ी वर्णन किया है। आज यदि हम नेहरू पार्क को देखें तो नेहरू पार्क में हम पेपर ब्लॉक पर चल रहे हैं। चूँकि रनिंग, दौड़ने, घूमने फिरने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, पर मिट्टी यहाँ पर कुछ जगह हैं मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह निर्माण कर दिए गए हैं। आखिर नेहरू पार्क अब नेहरू पार्क नहीं रहा है। किसी ज़माने में यहाँ पर प्रति रविवार राजवाड़ा से एक बस चलाई जाती थी जो नेहरू पार्क के गेट तक आती थी। उसमें कई परिवार के लोग घर से खाना बना करके लेके आते थे और वो यहाँ पर बैठ करके झाड़ों की छाँव में और गर्मियों में के सुकून भरी छाँव के नीचे बैठ करके ठंडक का आनंद लिया करते थे। अब इस नेहरू पार्क में कहीं भी इस तरह की घनी छाँव नहीं है, बल्कि सीमेंट और कंक्रीट के मैदान हैं और जगह जगह पेपर ब्लॉक्स हैं, बड़े बड़े भवन बना दिए गए हैं। कि स्मार्ट सिटी का ऑफिस है। बच्चों की रेल कुछ समय बीच में बंद रही, फिर शुरू हुई, फिर बंद हुई, यह क्रम लगातार चलता रहा। नगर निगम का गार्डन भी इसी परिसर में है। स्विमिंग पूल वापस से बनाया जाएगा। इंदौर का पहला स्विमिंग पूल तरनताल के इसी क्षेत्र में बनाया गया था। तो नेहरू पार्क आज अपनी बदहाली पर रो रहा है, जबकि इंदौर का सबसे शानदार और भव्य गार्डन यह हुआ करता था। किसी ज़माने में यह इंदौर एक तरह से जंगल ही हुआ करता था। चूँकि रिगल टाकीज के पास जैसी ब्रिज हम शास्त्री ब्रिज को पार करते थे तो जंगल लग जाता था, तो यहाँ पर आने में भी लोग बड़ा खिचकते थे, चूँकि इतना घना जंगल था। अब घना जंगल तो नहीं है, पर सीमेंट कंक्रीट के ज़रूर है। एक बहुत प्राचीन पेड़ को देखिए, यह पेड़ भी पूरी तरह से काट दिया गया है। इसकी जड़ें, इस पेड़ की उम्र का एहसास इसी से होता है कि इसकी जड़ें नीचे आ गई है, यानी अपनी काफ़ी अधिक उम्र को पार कर चुका है। काफ़ी पेड़ सूख रहे हैं। उस समय यहाँ इतने पेड़ थे,
गणगौर का मेला यहाँ पर आयोजित होता था, कई परिवार के लोग पार्टियाँ किया करते थे। अब यह सब नदारद है। यहाँ पर फव्वारे लगा दिए गए हैं, जगह जगह मिट्टियों के ढेर दिख रहे हैं। तो यह बड़ी एक विचित्र स्थिति है कि एक पार्क को का नाम का जंजाल बना दिया गया है। बड़ी एक बदहाली है। इसी को लेकर के एक इंदौर नगर निगम के पार्षद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों को लेकर के इस पार्क को जिस तरीके से बदहाल किया गया है उसकी के शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीद है कि भविष्य में यह पार्क रहेगा या आने वाले के भविष्य में यह भी पार्क नहीं रहेगा और कुछ यहाँ पर निर्माण हो जाएगा।